जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है इंजीनियर्स कक्षा। और मेरा नाम है हरदीप सिंह और हमने स्टार्ट करे है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर हमने एक चैप्टर जो है वो हिस्ट्री ऑफ रूट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है रोड ज्योमेट्री। और रोड ज्योमेट्री के अंदर हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि हमने क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं रोड्स के, कि जिसके अंदर की कौन कौन से क्रॉस सेक्शन आते हैं। जैसे कैम्बर आता है, मिडन आता है, ठीक है, साइड स्लोप्स आती है, फॉर्मेशन विड्थ आती है, राइट ऑफ वे आता है। इस तरह के काफ़ी जो क्रॉस सेक्शन के कंपोनेंट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो आज जो तीन मेजर हम कंपोनेंट जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो आता है, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है साइड स्लोप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साइड स्लोप, ठीक है, साइड स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस करा है रोड शोल्डर। रोड शोल्डर क्या होता है कि एक इमरजेंसी लेन की तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम मोटरसाइकिल वाली लेन कहते हैं ना, जिसकी ये इसे हम कहते हैं कैरेज वे, ठीक है, जिसके ऊपर व्हीकुलर मूवमेंट होती है, ठीक है। और इसके साइड वाली जो दो लाइनें होती हैं जिसे हम कहते हैं पैदल चलने वालों के लिए या मोटरसाइकिल की लेन जो होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, रोड शोल्डर बोलते हैं। इसको एज ए इमरजेंसी लेन के तौर पे हम सर्व करते हैं, ठीक है। इसे हम कोई मोटरसाइकिल वाली लेन नहीं होती है ये। तो इसके बाद जो अगला कंपोनेंट है वो है स्टार्ट होता है आपका साइड स्लोप। साइड स्लोप कुछ नहीं है, क्या होता है कि रोड को हम जब बनाते हैं, रोड बनाते हैं जब हम, तब हम रोड को ग्राउंड लेवल से थोड़ा अप रखते हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल से थोड़ा क्या रखते हैं, अप रखते हैं, कुछ इस तरह से रखते हैं। जब हम रोड को बनाते हैं तो दो तरह से रोड बनता है, एक बनता है कटिंग से, एक बनता है कटिंग से और दूसरा बनता है फिलिंग से। एक बनता है कटिंग से और दूसरा बनता है फिलिंग से। तो जो कटिंग वाला रोड है, या पहले फिलिंग वाला देखते हैं, तो जो फिलिंग वाला रोड है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। फिलिंग वाला रोड जो है वो आपका कुछ इस तरह से बनता है, एक ऐसे स्लोप प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह से क्या करी जाती है, स्लोप प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपने देखा हो तो कुछ इसी तरह से स्लोप प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये जो स्लोप है आपकी, ये जो स्लोप है आपकी, ये 2:1 की, 2:1 की या 1/2:1 की रेशो में प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। मतलब 1/2:1 की का मतलब कि ये जो है आपका, अगर हॉरिजेंटली ये 2 मूव करेगा, हॉरिजेंटली अगर ये 2 मूव करेगा तो वर्टिकली ये 1 मूव करेगा, ठीक है। अगर हॉरिजेंटली 2 मीटर मूव कर रहा है, 2 फीट मूव कर रहा है, तो ये वर्टिकली 1 फीट या 1 मीटर मूव करेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइड स्लोप। ये कुछ इस तरह से स्लोप बनती है हमारी फिर, ठीक है। अगर मैं इसी को ही 1 कर दूंगा तो ये 1 स्लोप थोड़ी इससे कम होगी, वो ऐसी स्लोप बन जाएगी, ठीक है। और इसी के आगे हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, फुटपाथ स्टार्ट हो जाता है, या हमारा पेड़ जहाँ पे लगते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फिलिंग, भर के जो बनाते हैं हम, ठीक है। और कई जगहों पे आपको क्या करवाता है ये, ठीक है। और ये जो रेशो है, जैसे 2:1 है या 1.5:1 है, ये डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ की सॉइल किस तरह की है, कि वहाँ की सॉइल किस तरह की है। नेक्स्ट देखते हैं कटिंग। कटिंग में क्या होता है, जब रोड को आपको काटना पड़ता है। जैसे आपने दशरथ मांझी को सुना होगा, द माउंटेन मैन, बिहार के, उन्होंने एक पहाड़ को काट के एक रोड बनाया, ठीक है। उसी तरह से हम काट के रोड बनाते हैं, तो वो किस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे यही जो है वो फॉर्मेशन विड्थ का काम करेगा या लैंड विड्थ का काम करेगा। और यहीं पे रोड की क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी, कैम्बर प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, कैम्बर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये कैम्बर और ग्रेडिएंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो तरह का, इसके अंदर भी स्लोप प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पे स्लोप कैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी, 1:1 की, ठीक है। ग्रैनुलर सॉइल के लिए 1:1 की
स्लोप प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जहाँ पे रॉकी सॉइल होगी, जहाँ पे रॉकी सॉइल होगी वहाँ पे ये जो स्लोप है वो कम होके कितनी रह जाती है, 1/2 की रह जाती है। ठीक है, 1/2 की रह जाती है। कॉन्सेप्ट सेम है जैसे उसमें था कि एक मीटर अगर हॉरिजेंटल मूव करेगा, 1 मीटर वर्टिकल मूव करेगा, आधा मीटर हॉरिजेंटल मूव करेगा, 1 मीटर वर्टिकल मूव करेगा। कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस उसमें कटिंग है और उसमें फिलिंग है और इसमें क्या है, कटिंग है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके आगे यहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं। बच्चे देखो, पेड़ का कॉन्सेप्ट बहुत सही है। क्या सही है? एक तो ये यहाँ पे पेड़ क्यों लगाया जाता है रोड के साइड में, ठीक है, रोड के साइड में पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? एक तो ये बचाता है हमें सॉइल इरोजन से बचाता है। ठीक है, अगर सपोज करो ये रोड है और यहाँ पेड़ लगा दिया ऐसे हमने, ठीक है, यहाँ पे पेड़ लगा दिया ऐसे हमने, तो इसके आसपास की जो मिट्टी है वो इरोड नहीं होगी, वो इरोजन में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसकी जो पेड़ हैं, इसकी जो जड़ें हैं उस मिट्टी को क्या रखेंगी, रोक के रखेंगी। और दूसरा, ये एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है। जब पेड़ की छांव से दोनों पेड़ कवर होंगे तो ये जो रास्ता है वो एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है। ये तो कॉन्सेप्ट ऐसे इसका, ठीक है, बट टेक्निकली ये इरोजन को रोकता है, सॉइल को जोड़े रखता है, सॉइल को फैलने नहीं देता है, पानी के साथ इसको नहीं मेल्ट होने देता है। पेड़ का काम ये है। तो पेड़ लगाएं, जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, एक तो आपके आसपास की जगह एस्थेटिकली रहेगी, ग्रीनिश रहेगी, पक्षियों को रहने के लिए घर मिल जाएगा और हमें घूमने के लिए विदेशों में कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। हमारे आसपास का एरिया ही इतना खूबसूरत होगा कि हम वहीं घूम सकते हैं। तो पेड़ ज़रूर लगाएं, ठीक है। ये जैसे कौन है वो, जैकी श्रॉफ नहीं कहते, ए बेड़ू झाड़ वाड़ तो लगाना पड़ेगा रे बाबा, ठीक है। तो उसी तरह से झाड़ वाड़ लगाओ, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ तो दे के जाए, नहीं तो हमें गालियाँ देंगे कि हमारे जो दादे परदादे थे किसी काम के नहीं थे, लानत है उन पे, ठीक है। तो इस तरह का काम हम ना ही करें तो अच्छी बात है। नेक्स्ट जो क्रॉस सेक्शन है, इसके बाद नेक्स्ट है कर्व। नेक्स्ट है कर्व। कर्व क्या है, ठीक है, कर्व के बारे में समझते हैं हम। देखो कर्व क्या है कि अगर आप आंखें बंद करो और रोड को विजुअलाइज करो, जब आप रोड पे चलते हो तो उसको विजुअलाइज करो। देखो ये होता है कैरेज वे, यहां से स्टार्ट होता है आपका फुटपाथ और यहां से स्टार्ट होता है आपका फुटपाथ, ठीक है। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं कर्व। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, कर्व बोलते हैं। क्या करता है ये सेपरेट करता है किसको, रोड को फ्रॉम द फुटपाथ, फ्रॉम द फुटपाथ और मिडन, और मिडन, इसके बीच में मिडन भी तो हो सकता है ना। कैरेज वे को, जिस पे व्हीकुलर मूवमेंट होती है, उसको रोड से अलग कर देता है ये कर्व। ये कर्व समझ में आया कि ये आपका रोड है, यहां पे व्हीकल मूवमेंट होती है और इसी के साथ में एक वाइट और नीले कलर की एक पट्टी सी बनी होती है, वो है कर्व, जो कि रोड को सेपरेट करती है फुटपाथ से या डिवाइडर से अलग करती है। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कर्व जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। वो देखते हैं कौन कौन से कर्व हैं वो हमारे पास, ठीक है। इसकी औसतन हाइट जो है, इसकी औसतन हाइट जो है वो पेपर में पूछ ली जाती है, तो हाइट इसकी लिख लो 10 to 20 सेंटीमीटर के आसपास से इसकी जो हाइट होती है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर के आसपास इसकी क्या होती है, हाइट होती है। तो जो सब पहला टाइप है वो है लो बैरियर और माउंटेबल कर्व, ठीक है। इसी को हम नाम देते हैं क्लास 1 कर्व का। इसी को दूसरे नाम से हम जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं हम, क्लास 1 कर्व के नाम से। हाइट इसकी वेरी करती है 10 to 15 सेंटीमीटर के में इसकी वेरी करती है,
10 to 15 सेंटीमीटर के लिए वेरी करती है। ठीक है, तीसरा ये लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज के काम भी आता है, लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज के काम भी आता है। अब मैंने ये क्यों बोला है, इसके देखो ये कर्व कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, यहां पे भी एक रेडियस प्रोवाइड होता है इसको, और दूसरा रेडियस यहां पर प्रोवाइड होता है, और ये आगे आगे रोड के साथ मिल जाता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज के लिए जो कैंपर से निकल के पानी इधर आएगा वो इसमें ड्रेन होके, इसमें इकट्ठा होके आगे नालियों में ड्रेन हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लो बैरियर या माउंटेबल कर्व बोलते हैं, लो बैरियर या माउंटेबल कर्व बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है टाइप 2 के बारे में देखते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरा है लो बैरियर, एक मिनट, दूसरा है लो स्पीड बैरियर कर्व और लो स्पीड बैरियर कर्व और अर्बन कर्व, और अर्बन कर्व, लो स्पीड बैरियर और अर्बन कर्व। और इसको एक दूसरा, इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से है, सॉरी ये ज़्यादा बड़ा बना दिया। ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है, इसको ही हम बोलते हैं क्लास 2 कर्व, क्लास टू कर्व। ठीक है, एक और बात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लास 2 कर्व है ये। दूसरा कि इसको प्रिवेंट किया जाता है, ये प्रिवेंट करता है किसको, जो व्हीकलर मूवमेंट है कि वो फुटपाथ की तरफ को ना चली जाए। ठीक है, फुटपाथ की तरफ को ना चली जाए, इसके लिए इसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है व्हीकलर मूवमेंट टुवर्ड्स दी फुटपाथ। ठीक है, समझ में आया कि ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है व्हीकुलर मूवमेंट को, प्रिवेंट करता है व्हीकुलर मूवमेंट को किसके टुवर्ड्स फुटपाथ की ओर के लिए। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है लो स्पीड बैरियर, कि व्हीकल उसके ऊपर फुटपाथ की तरफ पुनः मूव करे। नेक्स्ट देखते हैं अब, हाई स्पीड बैरियर कर्व, हाई स्पीड बैरियर कर्व। तो ये हाई स्पीड बैरियर कर्व कौन से कर्व होते हैं, एक तो इनको बोलते हैं हम क्लास 3 कर्व, क्लास 3 बैरियर कर्व। ठीक है, और इसका ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ब्रिज के ऊपर, इनका ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ब्रिज के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ब्रिज के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ब्रिज के फुटपाथ के ऊपर या ब्रिज के एंड के ऊपर व्हीकल जो है वो मूव ना करे, वो ओवरटर्न ना कर जाए। इसके लिए इस तरह का जो ब्रिज कर्व है वो प्रोवाइड कराया जाता है, कहाँ पे, ब्रिजेस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड कर्व। नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड कर्व। नाम इंडिकेट कर रहा है, नाम इंडिकेट कर रहा है, क्या नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका रोड है, यहां पे शोल्डर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये कैरेज वे है, ये कैरेज वे है,
ठीक है, ये कैरेजवे है। तो यहाँ पे जैसे ये शोल्डर जो है वो ज़मीन के अंदर गाड़े गए होते हैं, ज़मीन के अंदर धंसाए गए होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो इरोड हो जाती है, ठीक है, जो रोड के नीचे की सॉइल है वो डिसइंटीग्रेट ना हो, डिटोरेट ना हो, इसके लिए इस तरह के जो कर्व है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कहाँ पे? सॉइल के अंदर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि सॉइल जो है वो कॉम्पैक्ट रहे, वो व्हीकुलर मूवमेंट के साथ एक्सपैंड ना हो। अगर एक्सपैंड होगी तो वो कैरेज वे को ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो ये थे 4 प्रकार के आपके कर्व। आई होप कि आपको समझ में आए हों। नहीं समझ में आए हों तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो देखते हैं, फॉर्मेशन। पहला स्लाइस रो पढ़ा, सेकंड कर्व, थर्ड इज फॉर्मेशन लेवल। देखो, मैं इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने समझाया था कि फॉर्मेशन ब्रेड्थ क्या होती है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ब्रेड्थ वो ब्रेड्थ होती है जो टोटल लैंड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंड ब्रेड्थ हम उसे कहते थे, लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। फॉर्मेशन और लेवल, फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कटिंग और फिलिंग के बाद रोड का, जिस पे रोड कंस्ट्रक्ट होगा, जिस जगह पे रोड कंस्ट्रक्ट होगा उसका कटिंग और फिलिंग के बाद लेवल करना, ठीक है। कटिंग और फिलिंग के बाद लेवल करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन लेवल। देखो, कुछ इस तरह से होगा। जब भी देखो, सपोज करो कि ये फॉर्मेशन लेवल है जहाँ पे रोड बनेगा, तो लैंड ज़रूरी नहीं है कि आपकी समतल लैंड हो, तो लैंड कुछ इस तरह से भी तो हो सकती है ना आपकी, ठीक है। और ये पूरा फॉर्मेशन लैंड है, तो कहीं पे आपको कटिंग करनी पड़ेगी, इसको लेबल करने के लिए, और जो कटिंग करके फिल करना पड़ेगा उसको बराबर करने के लिए फिलिंग करनी पड़ेगी, फिर इसको कटिंग करनी पड़ेगी आपको, फिर इसको फिलिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये क्या है आपका? फॉर्मेशन लेवल है आपका। ये क्या है आपका? फॉर्मेशन लेवल है। समझ में आया होगा? आई होप कि समझ में आया होगा। आज थोड़ा बोर्ड कम लाइट हो सकती है इसके अंदर, बट आई होप कि आपको समझ में आया हो साइड स्लोप क्या होती है, कर्व क्या चीज़ है और फॉर्मेशन लेवल क्या चीज़ है। अगर आपका कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हो आप मेरे से, वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में आप मेरे से पूछ सकते हो। दूसरा कि प्लीज़ पेड़ लगाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के लिए, समाज के लिए, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा रोज़ का रोज़ गिरता जा रहा है, इसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पोल्यूशन कम करो, पेड़ लगाओ, जितने पेड़ लगा सकते हो पेड़ लगाओ। टेम्परेचर कूल डाउन होगा, ग्लोबल वार्मिंग हमारी कम होएगी, जिससे कि हमारा क्लाइमेट बचेगा, संसार बचेगा। सिर्फ एक चीज़ से, पेड़ लगाओ, जितने पेड़ लगाओगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।